नए छात्र जो टीसी लेकर हमारी शाला में आए हैं, जैसे कक्षा 6वीं या 9वीं में, उन्हें इंपोर्ट करने का सही तरीका क्या है वह आज हम देखते हैं। तो हमारी शाला के यूडाइज को लॉगिन करते हैं, मतलब वह शाला जहां छात्र को इंपोर्ट किया जाना है उस शाला के यूडाइज को लॉगिन करते हैं। लॉगिन प्रोसेस वही है जो आप पहले से करते आए हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करके स्टेट सेलेक्ट करते हैं, अपने यूडाइज की आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। उस सत्र को क्लिक करते हुए शाला के डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं। सत्र 2023-24 को क्लिक करना है और शाला के डैशबोर्ड पर पहुंच जाना है। लेफ्ट साइड में शो हो रही लाइंस को टच करके प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करना है। यहाँ 3 बॉक्स दिखाई देते हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स। सबसे पहले हमें ड्रॉप बॉक्स को क्लिक करना है और छात्र जिस शाला से आया है उस शाला को ड्रॉप बॉक्स में सर्च कर लेना है। तो उस शाला के सभी छात्र जो भी ड्रॉप बॉक्स में होंगे, जिन्हें उस शाला ने बाहर कर दिया है, वो छात्र शो होंगे। यहाँ सर्च करने का ऑप्शन होता है, जहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और नीचे शाला का डाइस कोड लिखा होता है। तो जिस शाला का ड्रॉप बॉक्स देखना है उस शाला का डाइस कोड यहाँ पर लिखकर सर्च करते हैं तो उस शाला का ड्रॉप बॉक्स ओपन हो जाता है। छात्रों की सूची ओपन हो जाती है, जहाँ पर हमें छात्रों के सामने इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। जिस छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट को क्लिक कर देते हैं तो छात्र का PEN शो होता है, जिसके द्वारा छात्र को इंपोर्ट किया जाना है। यहाँ PEN लिखा हुआ है और हमें छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखकर गो पर क्लिक करते हैं, छात्र के बारे में जानकारी ओपन होती है। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है डेट ऑफ बर्थ की। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती और एक मैसेज शो होता है डेट ऑफ बर्थ के संबंध में। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखकर छात्र को इंपोर्ट करके देखते हैं छात्र इंपोर्ट होता है या नहीं। छात्र की डेट ऑफ बर्थ जो हमें टीसी में प्राप्त हुई है, हमारे दाखिल खारिज में है, उसे यहाँ लिखकर गो पर क्लिक करेंगे तो द एंटर डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच विद द रिस्पेक्टिव नेशनल कोड। यहाँ डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है। तो अब हम क्या करें, इसके लिए हमें एक और प्रोसेस करनी होगी। जिस विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय से संपर्क करेंगे और उनसे 2022-23 का यूडाइज लॉगिन करवाकर वहां से छात्र की सही जन्म तिथि प्राप्त करेंगे, क्योंकि छात्र की जन्म तिथि वही लेता है इंपोर्ट करने में जो सत्र 2022-23 में उस शाला द्वारा यूडाइज में दर्ज कर दी गई थी। तो उस शाला से संपर्क करके उनका यूडाइज ओपन करवा कर उस शाला के प्रभारी अपना यूडाइज लॉगिन करेंगे और 2022-23 की जानकारी देखेंगे और वहां पर ऑल स्टूडेंट लिस्ट में जाकर सभी छात्रों की सूची देखेंगे और वहां पर छात्र की क्या जन्म तिथि उन्होंने प्रविष्ट की थी वह जन्म तिथि हमें प्राप्त करना होगी। तभी PEN नंबर और सही जन्म तिथि के साथ छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो सकेगा। और इंपोर्ट करने का यही सही तरीका है कि ड्रॉप बॉक्स से ही छात्र को इंपोर्ट करने के लिए उठाया जाए और अपनी शाला में ऐड किया जाए। कोई दूसरा तरीका यहाँ पर मान्य नहीं है, ना ही दूसरी जन्मतिथि मान्य है। तो जन्मतिथि हमें वही लेनी होगी जो उस शाला ने वर्ष 2022-23 में अपने यूडाइज में दर्ज की थी। यहाँ पूर्व शाला का यूडाइज लॉगिन हो चुका है। ऑल स्टूडेंट लिस्ट यहाँ देख लेते हैं और जिस छात्र को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं
यहाँ पर सर्च करके उसका PEN और डेट ऑफ बर्थ दोनों ली जा सकती है। जैसे हम देखते हैं ऑल स्टूडेंट लिस्ट में 2022-23 की, यहाँ छात्र की डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है और PEN नंबर भी दिया गया है। जैसे यह छात्र है, इसकी डेट ऑफ बर्थ और PEN प्राप्त कर लेते हैं और फिर इंपोर्ट करके देखते हैं यह छात्र इंपोर्ट होता है या नहीं। अभी हमने इंपोर्ट किया था तो डेट ऑफ बर्थ का इशू आ गया था। अब सही डेट ऑफ बर्थ यूडाइज वाली और PEN नंबर लेकर इंपोर्ट करके देखते हैं। इस PEN को, डेट ऑफ बर्थ को नोट कर लेते हैं और पुनः जिस साल में इंपोर्ट किया जाना है उस साल के लॉगिन से इंपोर्ट करके देखते हैं। सत्र 2023-24 सिलेक्ट करते हुए पुनः साल के डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं और प्रोग्रेशन एक्टिविटी में डायरेक्ट इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाकर भी इसे इंपोर्ट किया जा सकता है PEN और डेट ऑफ बर्थ के साथ, या पुनः ड्रॉप बॉक्स ओपन करके ड्रॉप बॉक्स में छात्र का नाम देखकर वहां से भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास सही जन्म तिथि छात्र की है तो हम दोनों प्रकार से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल से भी कर सकते हैं और ड्रॉप बॉक्स में जाकर उस छात्र को सर्च करके वहां इंपोर्ट के ऑप्शन से भी छात्र को इंपोर्ट किया जा सकता है। हम देखते हैं, ड्रॉप बॉक्स को ओपन करते हैं और जिस विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय को सर्च करते हैं। जिस छात्र को इंपोर्ट किया जाना है उसके सामने इंपोर्ट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र का PEN दर्ज किया हुआ ही आ जाता है। और यहाँ पर जो हमने पूर्व साल से छात्र की जन्म तिथि प्राप्त की है उसे फिल करते हैं और गो पर क्लिक करते हैं तो अब छात्र 100% इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने छात्र की सही जन्म तिथि पूर्व साल से प्राप्त कर ली है। गो पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्या मैसेज आता है। छात्र की संपूर्ण जानकारी ओपन होती है। यहाँ छात्र की जानकारी का मिलान करते हुए नीचे जाते हैं और ऐड करने का ऑप्शन आता है, जहाँ पर पूर्व कक्षा और वर्तमान कक्षा जिसमें आप छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं वह शो होती है। छात्र 5वीं पास हो चुका है, 6वीं में इंपोर्ट होना है तो यहाँ क्लास सेलेक्ट करते हैं जिस कक्षा में छात्र को इंपोर्ट किया जाना है। सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिनांक को आपने छात्र को एडमिशन दिया है उस दिनांक को यहाँ पर लिख दिया जाता है और इंपोर्ट पर क्लिक करके छात्र को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा जाता है। जैसे ही क्लिक करते हैं स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड हो जाता है। अब हम अपनी साल के डैशबोर्ड में जाकर छात्र को चेक कर सकते हैं, छात्र का नाम उस कक्षा में आया या नहीं, या छात्र इंपोर्ट हुआ या नहीं। तो हमने देखा कि छात्र को इंपोर्ट करने के लिए उसका सही जन्म तिथि आवश्यक है, जो कि हमें विगत वर्ष के यूडाइज से प्राप्त हो सकता है। तो हमें छात्र को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट करने के लिए छात्र की पूर्व साल से संपर्क करना होगा यदि डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होती। और डेट ऑफ बर्थ मैच हो जाती है, आधार कार्ड से छात्र का PEN प्राप्त हो जाता है, तो हमें पूर्व साल से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। और छात्र को इंपोर्ट करने में डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम यदि आती है तो पूर्व साल से संपर्क करना अति आवश्यक है। उसके बिना छात्र को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। फॉर्म S02 सिर्फ उसी स्थिति में भरा जाना है जबकि छात्र विगत वर्ष में यूडाइज में शामिल ना हो पाया हो और किसी स्थिति में नहीं।